नमस्कार। उड़ान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जो झारखंड के विभूति और धरती आबा के जो नाम से प्रसिद्ध हैं श्री बिरसा मुंडा जी, उनका 150वां सालगिरह भारत सरकार के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, ये जो साल है वो उनके 150वें साल के रूप में मनाया जा रहा है और इसका जो है भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के द्वारा इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है और इसे बड़े धूमधाम से ये साल भर चलने वाला कार्यक्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक झारखंड की विभूति हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध हैं। जैसे जैसे इतिहास का विस्तार होता चला जा रहा है, जैसे जैसे इतिहास जो है क्षेत्र बड़े बड़े राजा महाराजाओं से क्षेत्र की ओर जा रहा है, जनजातियों की ओर जा रहा है, वैसे वैसे जनजातियों के एक से बढ़कर एक नायकों के बारे में दुनिया जान पा रही है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा, मुझे लगता है कि झारखंड में शायद ही कोई ऐसा हो, झारखंड छोड़ दीजिए, भारत में जो इनके बारे में ना जानता हो, और अब इनको विदेशों में भी जाना जा रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में चूंकि 150वीं इनकी वर्षगांठ है और इनको लेकर भारत सरकार के बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और आने वाले समय में भी आयोजित किए जाएंगे। तो इससे संबंधित हम लोग इनके बारे में कुछ जानकारी आपके सामने रखने वाले हैं अगले कुछ स्लाइड में, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, खासकर वो पीटी हो या मेंस हो, दोनों में। ठीक है, खासकर झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार बिरसा मुंडा के 150 वर्ष की जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है और इसके तहत आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे संबंधित हाल फिलहाल की जो प्रमुख घटनाएं हैं उसको जानते हैं। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय बिरसा मुंडा के 150वें जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहा है। गणतंत्र दिवस की झांकी में हमने देखा है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के झांकी में बिरसा मुंडा को जगह दी गई है, जो कि 26 जनवरी को जो अभी झांकी हुआ है, गणतंत्र दिवस का जो परेड हुआ है, उसमें जनजातीय मंत्रालय के द्वारा बिरसा मुंडा जी को स्थान दिया गया है अपने झांकी में। ठीक है, और जनजातीय मामलों के मंत्रालय से संबंधित झांकियों से संबंधित अगर कोई भी नया फैक्ट या उससे संबंधित किन किन झांकी के बारे में किस मंत्रालय ने किस झांकी को निकाला है, उसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी जानना हो तो इस पे एक ऑलरेडी पहले से ऋषभ सर के द्वारा एक सेशन लिया गया है। आप चाहेंगे तो उस प्ले स्टोर में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए थोड़ा सा गणतंत्र दिवस पे भी डिस्कस कर लें। क्या है 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के पुरस्कार विजेता देखिए, मार्चिंग टुकड़ियां, यानी कि जो सेना या जो पुलिस अलग अलग सेवा होती हैं उनकी जो मार्च निकलती है, उसमें देखा जाए तो सशस्त्र बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता जो है वो भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर राइफल्स को की टुकड़ी को प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर की जो राइफल टुकड़ी है उसको सशस्त्र बलों में सर्वोच्च मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए सीएपीएफ या अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता दिया गया है दिल्ली पुलिस की मार्चिंग दस्ता को। सीएपीएफ के अंतर्गत सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ आदि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आती हैं। ठीक है, तो इनके मार्चिंग दस्ता में दिल्ली पुलिस के मार्चिंग दस्ता को प्रथम पुरस्कार दिया गया है इस झांकी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की जो झांकियां निकली हैं उसमें प्रथम पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश के की झांकी को दिया गया है, जिसका जो थीम था वो महाकुंभ 2025 था। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि 2025 में हम लोग महाकुंभ का भी आयोजन फिलहाल चल भी रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। तो पहला स्थान जो है वो राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की झांकियों में मिला है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, दूसरा स्थान जो है वो दिया गया है त्रिपुरा को, जिसका विषय है शाश्वत श्रद्धा। इसके तहत जो है त्रिपुरा के 14 जो प्रमुख लोकल जो स्थानीय देवता हैं उनकी पूजा, खर्ची पूजा जो है वो त्रिपुरा के गणतंत्र दिवस की झांकी का
मुख्य थीम था। ठीक है, आगे बढ़े, तीसरा देख लें। तीसरा जो स्थान है वो आपको आंध्र प्रदेश की झांकी को प्रदान किया गया है, जिसका विषय था एटी कोप्पाका बोम्मालू, पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने। ये जो है एक पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने एक शिल्प है। ठीक है, इसके थीम को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। केंद्रीय मंत्रालय या विभाग, जो केंद्रीय मंत्रालय का जो केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले जो अलग अलग विभाग हैं, उनके द्वारा भी झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है 26 जनवरी के अवसर पर। ठीक है, तो इसमें जो मिला है वो मिला है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष की थीम पर आयोजित कार्यक्रम, जो अभी हमने पीछे देखा था, जिसमें कि भगवान बिरसा मुंडा के झांकी का इस मंत्रालय ने प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो इस कैटेगरी में इनको प्रथम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कुंभ चूंकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महाकुंभ उत्तर प्रदेश की थीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उनकी कुंभ के बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो इसमें एक सेशन हम लोग लेके आए हुए थे, सनातन संस्कृति, मानवता एवं विश्व बंधुत्व का समागम महाकुंभ। इस टाइटल से हम लोगों ने एक 5-6 पेज का कुंभ के बारे में एक पूरा डिटेल हम लोगों ने एक सेशन लाया है। उसमें अगर आप चाहेंगे तो कुंभ से संबंधित कैसे शुरू होता है, क्या प्रक्रिया होती है, कब कब शुरू होता है, कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ में क्या अंतर है, ये सारा समझ पाएंगे। इसके साथ साथ कब कब कितने स्थानों पर क्या क्रम होता है आयोजन का, इसको समझ पाएंगे। इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए क्या तैयारियां की थी और कितने तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, इसको भी आप समझ पाएंगे। तो ये वाला सेशन देखकर आप कुंभ के इतिहास को कब से चला आ रहा है और वर्तमान में कैसे इसका संचालन किया जा रहा है केंद्र और राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, उसको आप इस सेशन के माध्यम से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अब चूंकि 150वां जो जन्म दिवस है भगवान धरती आबा का, इस जो कि साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके बारे में जो कुछ बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म है 15 नवंबर 1875 को हुआ था और इनका जो देहांत है 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक हैं। ठीक है, देखिए, मुंडा जनजाति का लोक नायक कहना थोड़ा सा संकीर्ण हो जाएगा। ये भारतीय लोगों के जननायक हैं। सिर्फ मुंडा जनजाति में इनको नहीं बांधा जा सकता है, इनकी इतनी बड़ी उपलब्धि है। आगे देखते हैं। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी, झारखंड जो है उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था, यानी कि अब का झारखंड में हुए एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। ठीक है, इन्होंने, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, जिसके कारण भारतीय इतिहास में ये एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। आगे बढ़ते हैं। भारत के आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं और धरती आबा के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, धरती आबा उपनाम है इनका। धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम से झारखंड में या भारत में इनको लोग जानते हैं। आगे देखते हैं, इनके आरंभिक जीवन को हम लोग देखते हैं। इनका जो आरंभिक जीवन है, जन्म जो है मुंडा जनजाति में हुआ था, गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। पिता का नाम जो है वो सुगना मुंडा था और माता का नाम कर्मी मुंडा था। ठीक है, जन्म पहले बताया 15 नवंबर 1875 को झारखंड के वर्तमान के खूंटी जिला में, ठीक है, खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम अगर देख लीजिए तो बचपन का जो नाम है इनका वो दाऊद मुंडा है। ठीक है, आगे देखिए, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सालगा गांव से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और बाद में चाईबासा के जीईएल चर्च विद्यालय से आगे की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है,
आगे देखते हैं इनके बारे में। देखिए मुंडा विद्रोह को कैसे इन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया, इसके बारे में भी देख लेते हैं। 1858-94 का सरदारी विद्रोह जो हुआ था, उससे जो मुंडा विद्रोह है काफी प्रभावित था। ठीक है, आंदोलन से बिरसा आंदोलन मुंडा के उन्मूलन का आधार बना, यानी कि सरदारी आंदोलन जो है इसने बिरसा मुंडा के आंदोलन के लिए एक रूट का काम किया है। बिरसा जो थे इस सरदारी आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, 1894 में सरदारी लड़ाई मजबूत नेतृत्व की कमी के कारण सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, जिसके बाद आदिवासी बिरसा मुंडा के विद्रोह में शामिल हो गए। क्योंकि सरदारी आंदोलन को एक योग्य नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ, तो जिसके उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी जनजातीय लोग थे वो बिरसा मुंडा की अगुवाई में बिरसा मुंडा के आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है, 1 अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्रित कर अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। ठीक है, जिसे मुंडा विद्रोह या उल गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, महान विद्रोह। इसके बाद आगे देखते हैं, 1895 में इन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था और हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में 2 साल की कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है, लेकिन बिरसा 2 साल की कारावास यानी कि 1897 तक। ठीक है, इसके बाद क्या है, बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र में अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में ही एक महान पुरुष का दर्जा दिया था। आम जो जनजातीय लोग थे उनकी गरीबी, उनकी विपन्नता से ये इतने दुखी थे कि ये हर तरीके से अपने समाज के लोगों का हित चाहते थे और ये इनको लगता था और ये सही भी था कि जो अंग्रेज थे वो हर तरीके से शोषण कर रहे थे, जिनसे गरीब जो है और भी गरीब और भुखमरी के कगार पर आ गए थे झारखंड के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, उन्हें उस इलाके के लोग धरती आबा यानी कि झारखंड के लोग धरती आबा के नाम से पुकारते थे और उनकी पूजा किया करते थे। ठीक है, इनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके में मुंडाओं को संगठित होने में मदद मिली। ठीक है, जब इनका प्रभाव पूरे झारखंड में फैला तो जितने भी मुंडा थे वो इनके नेतृत्व के नीचे आने को तैयार हो गए और संगठित होने लगे। ठीक है, इनके बारे में एक दो चीज और जानिए। 1894 में इन्होंने एक पंथ चलाया था जिसका नाम बिरसाइत पंथ था। ठीक है, बिरसाइत पंथ था। बिरसाइत पंथ में क्या था, इन्होंने कहा कि बिरसाइत पंथ को देखिए, बिरसा मुंडा के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या कहा था, शाकाहार पे जोर दिया था, आपको मांस नहीं खाना है। ठीक है, शाकाहार पे जोर दिया, जनेऊ पहनने को बल दिया। इसके बाद एकेश्वरवाद पे बल दिया। ठीक है, एकेश्वरवाद में किनकी पूजा, शिव बोंगा की पूजा। ठीक है, शिव बोंगा की पूजा पे इन्होंने जोर दिया, एकेश्वरवाद पे जोर दिया। इसके साथ ही सादा पहनावा पे जोर दिया। ठीक है, तड़क भड़क नहीं, सादा पहनावा पे इन्होंने जोर दिया है। ठीक है, एक और चीज देखिए, पशु बलि का विरोध किया है। ठीक है, पशु बलि का विरोध किया है। ठीक है, तो 1894 में हम लोग देखते हैं कि बिरसाइत पंथ का इन्होंने प्रतिपादन किया। ठीक है, और अपने आप को शिव बोंगा जो सर्वश्रेष्ठ देवता है, शिव बोंगा का दूत घोषित किया है। अपने आप को शिव बोंगा का दूत घोषित किया है। तो बिरसाइत है, ये पंथ आज भी झारखंड में प्रचलन में है। ठीक है, तो बिरसाइत पंथ के बारे में इतने सारे फैक्ट हम लोग ने देख लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम इसके बाद क्या हुआ, धरती आबा 1897 से 1900 के बीच में मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। ठीक है, छिटपुट घटनाएं युद्ध की होती रही। इसके बाद और बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, छापामार युद्ध करते थे। ठीक है, अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी के थाने पे धावा बोला। ठीक है,
आगे देखते हैं 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हो गई। ठीक है, पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उस इलाके में उन्होंने फिर जो आम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग थे, उन पे अंग्रेजी सेना ने अपना दमन चक्र चलाया। जनवरी 1900 में डोम्बरी पहाड़ पर एक और संघर्ष होता है जिसमें बहुत सी औरतें व बच्चे मारे गए। ठीक है, अंग्रेजों ने जब चूंकि जो बड़े बड़े बिरसा मुंडा के जो सिपाही थे वो उनके हाथ नहीं आए, तो उन्होंने अंग्रेजों ने बच्चे और बुजुर्ग और महिलाओं पर ही अत्याचार करना शुरू कर दिया, उन्हें ही मारने लगे। तो इसमें फिर क्या होता है, इसी जगह पे, और ये जो आंदोलन है, ये जो है कांड डोम्बरी पहाड़ के कांड को झारखंड का जालियावाला हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए कि अंग्रेजों ने कितना बुरा अत्याचार किया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिरसा मुंडा को भी, अच्छा, बिरसा मुंडा से इतने परेशान थे अंग्रेज कि इन्होंने गिरफ्तार करने पर, इनको पकड़वाने पर 500 रुपए इनाम की घोषणा की थी। ठीक है, यानी कि 1895 1900 के आसपास में 500 रुपए का काफी महत्व हुआ करता था। ठीक है, तो इन्होंने 500 रुपया बिरसा मुंडा को पकड़वाने पर इनाम की घोषणा की थी कि जनजाति आपस में फुट डाल के, कोई ये फुट डालने की एक पद्धति है जिसको हम इस माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, कि उन्हीं के बीच से कोई एक जाके सरकार को का इन्फॉर्मर बन जाए, सरकार को जानकारी दे दे। ठीक है, और हुआ भी वही, फुट डालने में जो अंग्रेज थे वो सफल हुए। ठीक है, हमें दिखाई देता है कि अंत में बिरसा मुंडा को भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोई पाई जंगल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया। मुखबिरी के कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 ईस्वी को रांची कारागार में ली और हैजा के कारण इनका इलाज नहीं करवाया गया और हैजा के कारण कारागार में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर इनको देखा जाए तो आज भी प्रमुख रूप से जो जनजातीय बहुल इलाके हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में इनको भगवान की तरह पूजा जाता है। ठीक है, और इनका महत्व झारखंड के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि झारखंड की जो स्थापना दिवस है वो इनके जन्मदिन के अवसर पे ही स्थापित किया है। झारखंड को अलग राज्य के तहत दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इनकी महत्ता झारखंड के लिए, अपने क्षेत्र के लिए समझी जा सकती है। आगे बढ़े, जनजातीय गौरव दिवस भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10 नवंबर 2021 को आयोजित बैठक में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए बिरसा मुंडा की जयंती यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। समझ में इससे ये आता है कि जितने भी जनजातीय क्रांतिकारी रहे हैं, जितने भी वीर रहे हैं, उनकी अगुवाई बिरसा मुंडा जी कर रहे हैं और इन्हीं को प्रतीक के रूप में मानते हुए भारत सरकार ने 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है और हर साल हम लोग बड़े धूमधाम से इनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने झारखंड के एक महान विभूति को देखा। आज अगली बार एक नई विभूति के साथ हम लोग आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। आशा है कि इनके इस छोटे से सेशन में आप लोगों को बहुत सी जानकारियां मिली होगी और आने वाले एग्जाम के ख्याल से भी वो जानकारियां आपके लिए कारगर होंगी, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो। इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट को हमने देखा, बिरसाइत क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, प्लस इनकी क्या भूमिका है झारखंड के लिए, आज इनको लोग कैसे देवता मानते हैं, इस चीज को हम लोगों ने देखा। ठीक है, और ये जो हमारा जो झारखंड का जल जंगल जमीन जंतु का जो नारा है, ये आज से नहीं है, ये पुरातन काल से चला आ रहा है। एक क्वेश्चन और भी समझ में आता है कि अगर हम लोग देखेंगे इतिहास की दृष्टि से, एज ए इतिहास के अभ्यर्थी होने के नाते, तो हमें दिखाई देता है कि जैसे जैसे इतिहास में शोध की जो नई प्रवृत्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे छुपे हुए नायक हैं
जिनको आज से 50 साल पहले कोई नहीं जानता था, वो अब विश्व के लेवल पे उनकी जानकारी मौजूद हो पा रही है, उनकी जानकारी उपलब्ध हो पा रही है। इसका एक हम प्रमुख योगदान नए इतिहास लेखन को भी दे सकते हैं, जिसमें कि ओरल हिस्ट्री जो कहा जाए कि जैसे मान लीजिए राजा महाराजाओं के बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, जो कि उनके जीवनी, उनके वंशानुगत को लिखा करते थे, लेकिन आम जनजाति के पास न तो विद्वान थे, न ही उनके पास बहुत ज्यादा समृद्धि थी कि वो उस हिसाब से अपने इतिहास को आगे बढ़ा सके। तो ओरल हिस्ट्री का सहारा लिया गया। ओरल हिस्ट्री से तात्पर्य यह है कि वंशानुगत कोई भी एक अगर लोकगीत है तो वो न जाने कि हजारों पीढ़ी से जनरेशन टू जनरेशन वो लोग एक दूसरे को बताते सिखाते चलते चले आ रहे हैं। उस लोकगीतों में भी बहुत सारा इतिहास छुपा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे इतिहास को आज के संदर्भ में खोजा जा रहा है और उसके हिसाब से नए नए क्षेत्र, नए नए इतिहास, नए नए वीरों की गाथाएं लिखी जा रही है। तो अगली बार हम लोग एक नए झारखंड के वीर पुरुष स्वतंत्रता सेनानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आशा है हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर अगली बार मुलाकात होगी, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।